पाकिस्तान में बजा महाकुंभ का डंका। पाकिस्तानी बोले दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम अगर कहीं हो रहा है तो इस वक्त भारत के प्रयागराज में हो रहा है। मैं बात कर रही हूं महाकुंभ 2025 की, जिसको लेकर लगभग 1-1.5 साल से योगी सरकार तैयारियां कर रही थी। जितनी भीड़ का अनुमान था, लगभग उससे ज्यादा ही भीड़ उमड़ कर आ रही है। श्रद्धालुओं की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जिस जिस स्थिति में अमृत स्नान पड़ रहा है उसको लेकर विशेष व्यवस्थाओं का इंतजाम भी किया जा रहा है। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यह आदेश दे दिए कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी वाले दिन नो व्हीकल जोन उस पूरे एरिया को बनाया जाएगा, यानी कि वहां पर कोई भी व्हीकल्स नहीं चलेंगे, कोई भी वाहन नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं, श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि लोग आराम से चल सके, अपने अपने जो उनके नजदीकी घाट है वहां तक जा सके और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इन सब के बीच क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ की चर्चा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम, यानी कि इसकी चर्चा सिर्फ देश भर में नहीं हो रही बल्कि विदेशों में भी हो रही है। और अगर बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान जो मुझे लगता है कि हर वक्त बस इसी फिराक में रहता है, भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए। तभी तो यूएन में हमेशा कश्मीर कश्मीर का राग अलापता रहता है। किसी भी देश से मिलता है तो उसका फॉरमोस्ट मुद्दा अपना विकास, आतंकवाद को खत्म करना नहीं होता, भारत के खिलाफ कैसे जहर उगला जाए, ये उसकी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है। वही पाकिस्तान महाकुंभ की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। ये उसकी मजबूरी भी हो सकती है, या फिर आप ये कह लीजिए कि महाकुंभ का भौकाल ही ऐसा है कि पाकिस्तानी भी वीडियोस बना रही हैं। आप सोचिए, महाकुंभ पर भारतीय मीडिया में जो वीडियोस बन रही हैं उन पर पाकिस्तानी रिएक्शंस दे देकर वीडियो बना रही हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया बहुत पॉजिटिव चीजें छाप रहा है महाकुंभ को लेकर। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका का मीडिया भी बहुत कुछ लिख रहा है महाकुंभ को लेकर। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही मीडिया संस्थानों के बारे में बताने जा रही हूं जो महाकुंभ को लेकर अलग अलग बातें लिख रही हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं सीएनएन की। शीर्षक लिखा है, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक जारी और इसमें शामिल होने वालों की संख्या चौंका देगी। इसके बाद पूरी खबर में बताया गया है कि भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन शुरू होने के साथ ही लाखों हिंदू भक्त पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं। 40 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हर 12 साल में होने वाले इस उत्सव में उपसर्ग महा है, जिसका अर्थ है महान। तो कुंभ के बारे में ये सारी बातें लिखी जा रही हैं। ब्रिटेन का मीडिया संस्थान बीबीसी अपनी रिपोर्ट में लिखता है, उत्तरी शहर प्रयागराज में कुंभ मेला उत्सव, जिसे महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है, उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण स्नान दिवस पर भस्म से सने हिंदू साधु संत भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा में उतरे। साधु संत धार्मिक नारे लगाते हुए हिंदू देवी देवताओं का आह्वान करते हुए बर्फीले पानी में डुबकी लगा रहे थे। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के द डॉन में भी महाकुंभ का जिक्र है। पाकिस्तान की प्रमुख न्यूज वेबसाइट द डॉन ने भी महाकुंभ पर खबरें लगाई हैं। वेबसाइट पर हेडिंग, जिसे आप हेडलाइन भी कहते हैं न्यूज चैनल्स की भाषा में, उसमें लिखा गया है, कुंभ मेले में लाखों लोगों ने डुबकी लगाई। और बाकी इस आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत में पवित्र नदियों के जल में पवित्र राख से लिपटे हिंदू तपस्वियों ने डुबकी लगाई, जो 3.5 करोड़ भक्तों की एक बड़ी भीड़ का हिस्सा थे, जिन्होंने महाकुंभ मेले के दूसरे दिन पवित्र स्नान किया और अपने पापों से मुक्ति की कामना की। अब सोचिए, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, या फिर आप ले लीजिए पाकिस्तान हो, हर तरफ महाकुंभ ही महाकुंभ चर्चा में है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो यह है कि अगर आप गूगल पर महाकुंभ टाइप करेंगे तो सबसे ज्यादा इसी शब्द को लेकर सर्च किया गया है, प्रयागराज को सर्च किया गया है, अमृत स्नान को सर्च किया गया है, जो बताता है कि महाकुंभ की चर्चा हर तरफ हो रही है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।